आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 14 प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी की प्रश्नावली 14.1 का दूसरा भाग करेंगे, जिसमें इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 6 से 10 को हल किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 6 करेंगे सबसे पहले, जिसमें हमें दिया हुआ है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है और दूसरा ऑप्शन है नींबू की महक वाली है। तो पहले तो ये देखो, जो थैला है केवल उसमें नींबू की महक वाली गोलियां हैं, तो उसमें से संतरे की महक वाली गोली निकलेगी ही नहीं। तो संतरे की महक वाली गोली आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि ये असंभव घटना हो गई। और दूसरे में नींबू की महक वाली गोली निकलने की जो प्रायिकता होगी वो 1 होगी, क्योंकि सारी की सारी गोलियां नींबू की महक वाली है। तो यानी इसकी प्रायिकता तो 0 पहले की और दूसरे की प्रायिकता 1। तो हल करते हैं इसको। पहला पार्ट हल करेंगे। इसमें सबसे पहले संतरे की महक वाली गोली तो लिखेंगे थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। मीठी गोलियां है। अतः संतरे की महक वाली गोली संतरे की महक वाली गोली आना असंभव है। असंभव घटना है। असंभव घटना है। अतः अभीष्ट प्रायिकता यानी कि संतरे की महक वाली गोली के आने की प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, इसलिए इसका आंसर 0 लिख दिया। इसी का सेकंड पार्ट, नींबू की महक वाली गोली, तो ये पहली लाइन दोबारा से लिखेंगे, रिपीट करेंगे। थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। मीठी गोलियां है। अतः दूसरे में क्या पूछा गया है? नींबू की महक वाली है, तो लिखेंगे नींबू की महक वाली गोली आना निश्चित घटना है। सारी की सारी गोलियां नींबू की महक वाली है, तो निश्चित घटना हो गई है। निश्चित घटना है। अतः अभीष्ट प्रायिकता, नींबू की महक वाली गोली आने की प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता बराबर 1 आंसर। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसे आप अपनी नोटबुक में। इसके बाद 7वां प्रश्न, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? तो ये हमारा सवाल जो है, 3 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता में दे रखी है। तो पहले हम लिखेंगे जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता अर्थात पीई नहीं, पीई नहीं हमें दिया हुआ है
0.992 ये हमें दे रखा है। और अब हमें जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता निकालनी है। तो लिखेंगे जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता यानी कि पीई। ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया हमने क्योंकि ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि पीई प्लस पीई बार यानी कि पीई नहीं, दोनों का योग सदैव एक होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पीई तो हमने ज्ञात करना है, तो पीई की जगह पर पीई, और पीई नहीं का मान दिया हुआ है 0.992 बराबर में 1। तो ये पीई का मान कितना आएगा, 0.992 का पक्षांतरण कर देंगे, 1 के माइनस में आ जाएगा 0.992। एक में से घटाना है, एक में से घटाने का मतलब क्या है, हम एक पॉइंट आगे 3 जीरो लगा देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद में 3 अंक है, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में 3 जीरो लगेंगे, 1.000। और घटाना क्या है 0.992। इस तरह से अगर हम घटाएंगे हासिल लेंगे तो यहाँ लास्ट में 10 बन जाएगा, 10 में से 2 घटा देंगे 8, यहाँ रह जाएगा 9, 9 में से 9 घटाएंगे 0, यहाँ पर भी 9, 9 में से 9 घटाएंगे 0, पॉइंट के सीध में पॉइंट, यहाँ पर भी 0 रह जाएगा, 0 में से 0 घटाएंगे 0। तो कितना उत्तर आ गया 0.008। नीचे लिख दो अतः जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता बराबर 0.008। आंसर नोट कर लें इसे अपनी नोटबुक में। इसके बाद 8वां प्रश्न, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो। बहुत ही आसान सा प्रश्न है बच्चों। इस प्रश्न में सबसे पहले तो थैले में जो गेंदें हैं उनको लिखेंगे। लाल गेंदों की संख्या कितनी है, लाल गेंदें कितनी हैं, लाल गेंदें हैं 3। काली गेंदें कितनी हैं, काली गेंदें हैं 5। तो थैले में कुल गेंदें कितनी हो जाएगी, जोड़ कर देंगे इनका, कुल गेंदें 3 और 5 का जोड़ 8, 8 गेंदें हो गई कुल। अतः कुल परिणाम, अतः कुल परिणाम बराबर 8, कुल परिणाम 8 आ गए। अब हम इसका कुल परिणाम निकलने के बाद पहला पार्ट करेंगे जहां पर गेंद लाल होने की प्रायिकता निकालनी है। तो लिखेंगे गेंद लाल, गेंद लाल होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, गेंद लाल होने के कितने परिणाम हैं। तो देखो लाल गेंदों की संख्या 3 है, तो लाल होने के अनुकूल परिणाम भी 3। अतः गेंद लाल होने की प्रायिकता, गेंद लाल होने की प्रायिकता बराबर होगा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास 3 है और कुल परिणाम कितने हैं 8 है, 3/8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आसान सा ही था ये क्वेश्चन। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे, लाल नहीं हो। तो अगले पेज पे चलते हैं।
सेकंड पार्ट, गेंद लाल नहीं हो निकालना है ना, तो लिखेंगे गेंद लाल नहीं होने के अनुकूल परिणाम। गेंद लाल नहीं होने के अनुकूल परिणाम बताने हैं। तो वापस देखो इस पेज पे, पिछले पेज पे कितनी गेंदें ऐसी है जो लाल नहीं है। लाल तो केवल 3 ही है, बाकी सारी गेंदें देखो काली है, तो काली वाली गेंदें लाल नहीं हो सकती। तो लाल गेंदें नहीं कितनी है, 5। तो यहाँ आ जाएगा 5। अतः गेंद लाल नहीं होने की प्रायिकता, गेंद लाल नहीं होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। प्रायिकता का फार्मूला ये होता है, अनुकूल परिणाम यानी कि घटना जो भी प्रायिकता निकाल रहे हैं उसकी अनुकूल परिणाम, उसके अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम मतलब टोटल कितने परिणाम है। तो 5 अनुकूल परिणाम है और टोटल है कुल 8 परिणाम है। 5/8 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट कर लें। आगे इसके बाद अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे है। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है। तो हल करते हैं इस प्रश्न को भी। पहले अलग अलग कंचे दे रखे हैं तो हम कंचों की संख्या लिखेंगे। लाल कंचे कितने हैं उनको नोट कर लो। लाल कंचे हैं हमारे पास प्रश्न में 5। 8 सफ़ेद कंचे है तो लिख दो सफ़ेद कंचे, सफ़ेद कंचे बराबर 8। और 4 कंचे हरे है तो लिख दो हरे कंचे, हरे कंचे बराबर 4। अतः कुल कंचे, डिब्बे में कुल कंचे कितने हुए, कुल कंचे तीनों का जोड़ 5 + 8 + 4, 5 और 8 13 और 4 17। कुल कंचे कितने हुए, 17। और ये 17 ही हमारा कुल परिणाम होगा। तो लिखो अतः कुल परिणाम, कुल परिणाम बराबर 17। अब इसका पहला पार्ट करेंगे जहां पूछा है लाल है, कंचा लाल होने के अनुकूल परिणाम लिखने हैं और फिर प्रायिकता निकालनी है। तो लिखेंगे कंचा लाल होने के अनुकूल परिणाम, लाल होने की प्रायिकता निकालनी है तो उसके अनुकूल परिणाम हमें लिखने पड़ते हैं। अनुकूल परिणाम, लाल कंचे कितने हैं, 5, तो अनुकूल परिणाम भी 5 आएंगे। अतः कंचा लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो है 5, कुल परिणाम है 17, तो 5/17 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हमें इसके बाकी के 2 प्रश्न भी सॉल्व करने हैं। तो अगले पेज पे चलते हैं। दूसरा पार्ट है इसमें सफ़ेद कंचा होने की प्रायिकता। तो हम लिखेंगे सेकंड पार्ट, कंचा सफ़ेद होने के अनुकूल परिणाम, कंचा सफ़ेद होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। ऐसे कितने कंचे थे जो सफ़ेद थे, पिछले पेज पे दोबारा देख लेते हैं। सफ़ेद कंचों की संख्या कितनी है, 8। तो सफ़ेद कंचा होने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 8। तो यहाँ नोट कर देते हैं 8। ओके, नीचे लिखेंगे अतः कंचा सफ़ेद होने की प्रायिकता, कंचा सफ़ेद होने की प्रायिकता
प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम इस बार हमारे अनुकूल परिणाम कितने हैं 8 और कुल परिणाम शुरू में हमने निकाले थे 17। 8/17 इसका आंसर आ गया। इसके बाद इसका तीसरा और अंतिम पार्ट इस प्रश्न का, जिसमें हमें ज्ञात क्या करना है। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है हरा नहीं है, तो हरा नहीं है पहले हम लिख लेते हैं। कंचा हरा नहीं होने के अनुकूल परिणाम। कंचा हरा नहीं होने के अनुकूल परिणाम। जो चीज़ पूछी गई है बच्चों उसी के अनुकूल परिणाम निकालने हैं, ये ध्यान रखना। जो चीज़ प्रश्न में लिखी गई है उसी के अनुकूल परिणाम निकालने हैं। और कुल परिणाम तो शुरू में निकाल ही लेते हैं। कंचा हरा नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पर देखो कितने ऐसे कंचे हैं जो हरे नहीं हैं। ये लाल कंचे हैं, क्या ये हरे हैं? ये नहीं है, तो इनको भी काउंट करेंगे। सफ़ेद कंचे ये भी हरे नहीं हैं, इनको भी काउंट करेंगे। हरे कंचे 4 हैं, इनको छोड़ देंगे क्योंकि हरा नहीं होना चाहिए। ये 4 छोड़ दो, बाकी 5 और 8 दोनों मिलाकर 13 कंचे ऐसे हैं जो हरे नहीं हैं। तो यहाँ लिख दो 5। ऐसे कितने कंचे हैं जो हरे नहीं हैं? 5 + 8। तो यहाँ लिखेंगे 5 + 8 = 13। फिर नीचे लिखो कंचा हरा नहीं होने की प्रायिकता। कंचा हरा नहीं होने की प्रायिकता। नहीं होने की प्रायिकता। कंचा हरा नहीं होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 13 और कुल परिणाम 17। 13/17 इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न यहाँ कंप्लीट हुआ। अपनी नोटबुक में नोट कर लें इसे। इसके बाद 10वां और अंतिम प्रश्न आज के इस वीडियो का। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। पिगी बैंक में अलग अलग पैसों के अलग अलग सिक्के हैं। 50 पैसे के तो 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये वाले 20 सिक्के हैं और 5 रुपये वाले 10 सिक्के हैं। अब आगे प्रश्न में लिखा है यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 रुपये का नहीं होगा। 2 प्रश्न पूछ लिए। तो पहले तो पिगी बैंक में टोटल सिक्के कितने हैं वो निकालते हैं, जो कि हमारे कुल परिणाम हो जाएंगे। तो हम अलग अलग जो पैसे दे रखे हैं उसके हिसाब से लिखेंगे। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100। तो लिखो 50 पैसे के सिक्के बराबर 100। फिर 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, तो हम लिखेंगे 1 रुपये के सिक्के, या यूं लिख सकते हैं 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है 50। 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, तो लिखेंगे 2 रुपये के सिक्के बराबर 20। और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, तो लिखेंगे 5 रुपये के सिक्के बराबर 10। फिर नीचे लिख देंगे पिगी बैंक में कुल सिक्के। पिगी बैंक में, पिगी बैंक क्या होता है बच्चों? गुल्लक। पिगी बैंक में कुल सिक्के, इन सारों का जोड़ 100 और 50, 150, 150 और 20, 170 और 10, 180। 180 कुल सिक्के हैं। ठीक है, आता है। कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 180। अतः कुल परिणाम बराबर 180। अब पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है 50 पैसे का होगा, यानी कि सिक्का 50 पैसे का होगा। तो पहला पार्ट लिखते हैं 50 पैसे का सिक्का। 50 पैसे का
सिक्का होने के अनुकूल परिणाम, होने के अनुकूल परिणाम बराबर 50 पैसे का सिक्का होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 100 लिख दो। ठीक है, फिर लिखेंगे 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता, 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता। और प्रायिकता के लिए हम क्या लिखते होते हैं? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये फार्मूला लिख दिया। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले इसमें समझिए, अनुकूल परिणाम हमारा कितना है? 100, और 100 के बटा में कुल परिणाम कितना है? 180। काटेंगे इसको, 100 की एक जीरो से 180 की एक जीरो कट जाएगी, ये बन जाएगा 10/18, और 10/18 आगे और कट जाएगा। 10 में 5 2 के पाड़े से कट जाएंगे, ये 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, 5/9 इसका पहले पार्ट का आंसर हो गया। ओके, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया है कि 5 रुपये का नहीं होगा, 5 रुपये का नहीं होगा। तो उसके लिए हम अगले पेज पे ले चलते हैं सवाल को। 5 रुपये का नहीं होगा, तो यहाँ सेकंड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 5 रुपये का सिक्का नहीं होने के अनुकूल परिणाम, नहीं होने के अनुकूल परिणाम। ऐसे कितने परिणाम हैं जो ये बताते हैं कि वो सिक्का 5 रुपये का नहीं है? वापस से पिछले पेज पे चलते हैं। 5 रुपये के केवल 10 ही सिक्के हैं, ये 10 सिक्के छोड़ दो और बाकी सारे के सारे सिक्के 5 रुपये के नहीं हैं। तो 180 सिक्के थे टोटल, उसमें से 10 सिक्के कम करने हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 180 माइनस 10 बराबर में आ जाएगा 170। अनुकूल परिणाम कितना आया? 170। तो फिर नीचे लिखेंगे 5 रुपये का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। प्रायिकता के लिए हम लिखते होते हैं अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो 5 रुपये के ऐसे कितने सिक्के हैं जो 5 रुपये के नहीं हैं? 170 अनुकूल परिणाम, बटा में कुल परिणाम 180। तो 170 और 180 के लास्ट में एक एक जीरो है, वो आपस में कट जाएगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 17/18। ठीक है, इसके साथ ही यह वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। और इस प्रश्नावली से संबंधित अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट के द्वारा मुझे बता सकते हैं, मैं आपको तुरंत अब रिप्लाई दूंगा उसका। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।